बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की फरमान में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मुर्गियाँ अंडा देना कम कर गई हैं या बिल्कुल नहीं दे रही, तो आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी नहीं दे रही, और आप किन तरीक़ों को अपना कर अपनी मुर्गियों से ज़्यादा अंडा ले सकते हैं। तो इस वक्त मैं अपने फार्म पर मौजूद हूँ। मेरे पास अंडे वाली मुर्गियाँ हैं देसी। तो अभी मैं आपको अंदर ले जाकर मुर्गियों की प्रोडक्शन भी चेक करवाऊँगा। तो आपको मैं मुर्गियाँ भी दिखाऊँगा कि कौन सी मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं और कौन सी नहीं दे रही। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पर बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप भाइयों की भी मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दें ताकि आपका भी फ़ायदा हो। तो सर्दी के इस मौसम में अमूमन लोगों की मुर्गियां अंडा कम कर देती हैं, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी लोगों की कॉलें भी आ रही थी कि भाई हमारी मुर्गियां अंडा कम कर गई हैं, तो हमें कौन सी हिफाजती तदबीर अपनानी चाहिए जिससे हमारी मुर्गी की सेहत पर भी असर ना हो और हमारी मुर्गियां ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दें। तो मैंने सोचा कि इस मुतल्लिक वीडियो बनाकर सभी भाइयों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपके फार्म पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये हिफाजती तदबीर अपना लें और अपनी मुर्गियों से ज़्यादा अंडा हासिल करें। तो सबसे पहले मैं उन मुर्गियों को अपने फार्म से अलग कर लेता हूँ जिनका मुझे लगता है कि ये अंडा नहीं दे, ट्रीटमेंट करता हूँ। उसके बाद जब वो अंडा स्टार्ट कर देती हैं तो मैं उनको दोबारा अपने फार्म में छोड़ देता हूँ। तो अभी मैं आपको अभी अपने फार्म के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं और कौन सी मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही। तो अभी हम फार्म के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी मुर्गियों की प्रोडक्शन चेक करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मुर्गियां दिखाऊंगा कि कौन सी मुर्गियां अंडा दे रही हैं और कौन सी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही। सबसे पहले आपने जो मुर्गियां अंडा नहीं दे रही होंगी आपने इनको अपने फार्म से अलग कर लेना है, और जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगा आपने सबसे पहले वो 3 दिन का कोर्स आपने इन अपनी मुर्गियों को करवाना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियाँ दोबारा से अंडा स्टार्ट कर देंगी और आप दोबारा इनको अपने फार्म में छोड़ सकते हैं। अगर आपकी मुर्गियां बिल्कुल अंडा नहीं दे रही तो आपने सभी मुर्गियों को ये कोर्स करवाना है 3 दिन का। तो इससे आपकी मुर्गियां दोबारा से अंडा स्टार्ट कर देंगी और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडा हासिल कर सकेंगे। अभी मैं अपने फार्म के अंदर से 2 मुर्गियां पकड़ के लाया हूँ। तो इनमें से एक मुर्गी अंडा दे रही है और एक अंडा नहीं दे रही। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मुर्गी, जो आप देख सकते हैं इसकी कलगी बिल्कुल लाल है। इसका लाल कलगी का मतलब है कि आपकी मुर्गी बिल्कुल तंदुरुस्त और एक्टिव है। जबकि उसके बाद आपने चेक करना है कि इसके सीने के नीचे वाली जगह नरम है या सख्त है और इसकी बाहर हड्डियां नहीं निकली हुई, तो इसका मतलब है कि ये वाली मुर्गी आपकी अंडा दे रही है। जबकि इसके बाद हम अपनी दूसरी मुर्गी की तरफ बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये वाली मुर्गी जिसकी कलगी बिल्कुल ही मुरझाई हुई है और बिल्कुल छोटी कलगी होने के साथ साथ इसकी कलगी गिर गई है और इसकी कलगी वाइट हो गई है। इसका मतलब है कि आपकी मुर्गी तंदुरुस्त नहीं है, आपकी मुर्गी बीमार है, और आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी वाकई में ही तंदुरुस्त नहीं है। तो अभी ये मुर्गी आपको बिल्कुल देखने में ही डल नज़र आ रही है और एक्टिव नहीं है, सुस्त हो चुकी है। कलगी गिरने के साथ साथ आप इसकी ये नीचे देख सकते हैं बिल्कुल हड्डियां बाहर निकल चुकी हैं, और इसके अंदर जैसे कि मैंने दूसरी मुर्गी की जगह चेक की है उसकी नरम थी और इसकी बिल्कुल ही हड्डियां हैं और जगह सख्त है। तो इसका मतलब है कि ये अंडे नहीं दे रही। तो सबसे पहले आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। मुर्गी आपने देख ली, बाकी बिल्कुल मुर्गी तंदुरुस्त है, आपके सामने फीड वगैरह खा रही है। तो अभी हम इसकी मेडिसन के बारे में चलते हैं। तो मेडिसन आप कौन सी देंगे, आपको बहुत ही सस्ती मेडिसन आपको दिखाई जा रही हैं और ये आपको किसी भी आम स्टोर से मिल सकती है मेडिसन। तो आपने सिर्फ 3 दिन का ये कोर्स है, 3 दिन आपने इसको देना है और उसके बाद आपकी मुर्गी 1 हफ्ते में अंडा देना स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले हमारे पास परमानोल है, ये आपने एक सिरप ले लेना है। उसके बाद हमारे पास एगमेंटन डी है, ये आपने ले लेना है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास सेस्टोनिल प्लस है, ये तीनों सिरप आपने ले लेने हैं। दिन टाइम सुबह के वक्त आपने ये तीनों मिक्स करके
सिरप आपने अपनी मुर्गियों को देने हैं पानी के अंदर। और उसके बाद इन तीनों को लेने के बाद आपने एक चौथा सिरप जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जेटी पार, ये आपने ले लेना है। सबसे पहले सुबह टाइम में आपने जो मुर्गियों को पानी देना है उसके अंदर आपने ये तीनों सिरप जो मैंने आपको दिखाए हैं परमानोल, एगमेंटन डीएस और सेस्टोनिल प्लस, ये तीनों आपने अपनी मुर्गियों को सुबह के टाइम देने हैं और दोपहर तक ये पानी आपने इस्तेमाल करना है। दोपहर को आपने ये वाला पानी उठा लेना है और उसके बाद आपने जेटी पार जो सिरप मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है एक आपने वो इस्तेमाल करना है पानी में। और रात को आपने अपनी मुर्गियों को सादा पानी देना है और फिर उससे अगले दिन सुबह के बाद आपने ये 3 देने हैं और इस तरह आपने ये कोर्स 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल करना है। आपने इसकी क्वांटिटी ये रखनी है कि आपने 3 लीटर पानी लेना है और तीनों सिरप हैं, तीनों में से जैसा कि परमानोल में से 1 सीसी, एगमेंटन में से 1 सीसी और सेस्टोनिल प्लस में से 1 सीसी आपने ये उठा लेना है और 3 लीटर पानी में मिक्स करना है और अपनी मुर्गियों को दे देना है। ये क्वांटिटी आपने रखनी है और अपनी मुर्गियों को आप कितना पानी देते हैं उस हिसाब से आपने ये सिरप लेने हैं और इसके अंदर आपने मिकदार पूरी रखनी है। इस कोर्स को करवाने के बाद आपकी मुर्गी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह अंडा देना स्टार्ट कर देगी।